नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा के अंदर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो पीएमटी की कट ऑफ है वो क्या रही है। बाकी तो आप सभी को पता ही चल गया होगा जो रात को पीएमटी की कट ऑफ आई है। बात करेंगे कि वो इतनी ऊपर कैसे रही और कितनी डाउन आ सकती है। बाकी जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर आ चुका है उन सभी के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में शेड्यूल जारी हो चुका है कि किस कैंडिडेट का किस डेट को पीएमटी होना है। हाँ दोस्तों, पीएमटी और पीएसटी, यहाँ पीएसटी हो रहेगा 6 मंथ तक चलेंगे। दोस्तों 6 मंथ तक चलने का कारण यही है कि ये डेली जो कैंडिडेट्स बुला रहे हैं उनके जो लिमिट है ऑफ कैंडिडेट्स है वो कितनी है, उसके हिसाब से 6 मंथ तक चलेंगे। 2-3 मंथ तक चलेंगे आपके पीएमटी और उसके बाद 2-3 मंथ तक चलेंगे आपके पीएसटी। तो जो गर्मियों के अंदर जो पीएसटी होंगे तो आपको पता ही है बुरा हाल होगा, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी और डाउन आने वाली है। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो कल रात को कट ऑफ लगी है वो कितनी लगी है और अब आने वाली कट ऑफ और कितनी डाउन जा सकती है। दोस्तों ये कट ऑफ लगी है जो हरियाणा पुलिस की जीडी कांस्टेबल है उसकी कट ऑफ लगी है। जो जर्नल की कट ऑफ है वो 52.17 लगी है, ईडब्ल्यूएस की 71 पे और बीसीए की 65 पे, बीसीबी की 69.90 पे, ओएससी की 64.04 पे, डीएससी की 57.85 के ऊपर ये कट ऑफ लगी है। साथ में देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स जो बुलाए हैं ये सारे, ये कितने गुना बुलाए हैं। ये 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए हैं। अब ये कट ऑफ है ये कितनी नीचे और जाएगी दोस्तों, ये मान के चलो आप ये 4-5 नंबर और नीचे जाएगी, क्योंकि जितने भी ये कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं ये लगभग 67,000 के अप्रोक्स बुलाए गए हैं। तो इसमें और कैंडिडेट्स बुलाएंगे क्योंकि 45,000 कैंडिडेट तो अभी उन्हें एग्जाम के अंदर बिठाने हैं। तो इस कारण से ये थोड़ी और डाउन जाएगी। गर्मी के अंदर रेस होगी तो सभी के फिल्टर शॉर्ट हो जाएंगे रेस मारते वक्त, तो ये 4-5 नंबर मान के चलो ये कट ऑफ और डाउन जाएगी। ये है जीआरपी की कट ऑफ। जो रेलवे पुलिस है हरियाणा के अंदर उसकी कट ऑफ रही है ये कि जर्नल की 75.04, ईडब्ल्यूएस की 81.31, बीसीए की 78.23, बीसीबी की 80.32, ओएससी की 76.08, डीएससी की 72.97। ये जो हरियाणा के अंदर रेलवे पुलिस है उसकी कट ऑफ रही है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो आपका शेड्यूल जारी हुआ है वो किस किस डेट को, वो सभी आप अपने एडमिट कार्ड में तो चेक कर ही लेंगे। साथ में दोस्तों ये बताया हुआ है कि 20 तारीख को जो कैंडिडेट्स हैं वो 6:30 बजे ना जाकर 10:30 बजे जाएं। डायरेक्ट तीसरा बैच जो है, ये देखना इसमें जो थर्ड बैच है वो स्टार्ट होगा, पहला और दूसरा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैनेजमेंट को अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है, उस वजह से डायरेक्ट थर्ड बैच बुलाया गया है। बाकी डेज देखेंगे तो आप फर्स्ट से लेके 4 बैच, इन्होंने हर दिन के 4 बैच करे हैं, तो उस हिसाब से ही करे हैं कि जैसे ये अपने कैंडिडेट्स को अपने फर्स्ट डे इनको अरेंज कर लेंगे, उसके बाद ये डेली इनका शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से बुलाते जाएंगे और अपना पीएमटी करवाते जाएंगे। अभी देखते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का एक तो बायोमेट्रिक का इशू आ रहा था कि जिनका सीईटी के अंदर बायोमेट्रिक नहीं हो पाया तो उनको अब कैसे करेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि यहाँ जो ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, यहाँ से ये जो बस स्टैंड है ये एंट्री होगा, यहाँ से ये बस स्टॉप से एंट्री होंगे और फिर यहाँ जो ये जो ब्लू एरिया दे रखा है, देखो इसके अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं। बस स्टॉप है ये इस कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर है, रिसेप्शन इसके स्काई ब्लू कलर के अंदर, रेस्ट एरिया है, फिर ये सारे जो दिए हुए हैं वो इसके अंदर है। अब ये बात आती है कि जो सीईटी कैंडिडेट्स हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी सीईटी एग्जाम के अंदर, उनको भी 20 तारीख को ही बुलाया है। ऐसे नहीं है कि किसी की नहीं हो पाई तो वो अपने पीएमटी के साथ, क्या पता किसी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म ही फिल नहीं किया हो हरियाणा पुलिस का और बाकी एग्जाम्स देना चाह रहा हो, तो फिर क्या करेगा वो भी जो कैंडिडेट है जिसकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी सीईटी के अंदर, वो भी 20 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर पहुंचे, वहां अपनी बायोमेट्रिक करवाए। ये देखो, ये देखो ये क्या बता रखा है, बायोमेट्रिक नोट कैप्चर्ड ड्यूरिंग सीईटी 2025। जिस कैंडिडेट की बायोमेट्रिक नहीं हुई थी 2025 के अंदर सीईटी हुआ था, उनकी बायोमेट्रिक इस एरिया के अंदर होगी। बाकी एंट्री गेट नंबर 3 है, ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से आप सभी की एंट्री होगी। उसके बाद जो पीएमटी है वो यहाँ करवाया जाएगा।
ऐसे नहीं है कि पीएम टीम के बीच में आप दौड़ के जा रहे हो टॉयलेट। ये जब आप एंट्री करोगे तो तभी जो भी कैंडिडेट है वो अपना टॉयलेट वगैरह करना है वो पहले ही करके जाए अंदर, उसके बाद पीएमटी करवाए और फिर यहाँ से एग्जिट होगा पीछे से। और ये देखो ये बाहर निकाल के आपको इस गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट करवा दिया जाएगा। आप सभी को अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपलिफ्ट हरियाणा को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वही क्लास तैयार करके, पीवाईक्यू चाहिए या आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए टॉपिक वाइज, तो मैं वो सभी अरेंज करवा दूंगा। आप कमेंट में डाल देना कि आपको किस सब्जेक्ट की और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।